हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हल करते हैं। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाएं की लंबाई या कितना है 122 मीटर, फिर 22 मीटर और 120 मीटर है। ठीक है, आकृति में दिया है। और तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आकृति देख लेते हैं ये कैसा दीवार बन रहा है। ठीक है, इन सभी मापों के द्वारा तो ये कुछ ऐसा दीवार बन रहा है। पहला था हमारा 122 मीटर, ये 122 मीटर बन रहा। फिर एक 22 मीटर का ये बन रहा, और अपना 120 मीटर का ये है। ठीक है, ये हमारे त्रिभुजाकार दीवार हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आगे देखते हैं क्या करना है। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, इस विज्ञापन में इसमें विज्ञापन चिपकाना है। ठीक है, तो इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 लगता है। तो एक कंपनी ने दीवार के विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। ठीक है, विज्ञापन के लिए एक कंपनी 3 महीने की किराए के लिए, तो उसे कुल कितना किराया दिया। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ ऐसा दीवार दिया गया है जो 3 भुजाओं से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसा कुछ दीवार दिया है। ये कितना है 122 है। ठीक है, 122 मीटर है। ये कितना है 22 मीटर है। और ये कितना है 120 मीटर है। ठीक है, और यानी दीवार की जो पहली भुजा है वो क्या होगी, दीवार की पहली भुजा। ठीक है, दीवार की पहली भुजा, पहली भुजा 122 मीटर, 122 मीटर है। फिर यहाँ दूसरी भुजा कितनी है दीवार की, दूसरी भुजा 22 मीटर है। और तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा क्या है 120 मीटर है। ठीक है, 120 मीटर। तो इसको ए बी बा सी, ठीक है ना, ए बी सी मान लीजिएगा चाहे तो। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का लगभग इतना हो गया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इतने में कितना पैसा लगता है, कितना लगता है प्रश्न में देखिए, 5,000 रुपये लगता है। ठीक है, 5,000 रुपये लगता है। ठीक है, कितना लगता है, 5,000 रुपये लगता है। तो हमें पूरे में लगाने के लिए कितना रुपए लगेगा, इतने इतने भुजाओं में हमें लगाने के लिए कितना रुपए लगेगा, ये निकालना है। तो दोस्तों, इससे पहले हमको पैसा ज्ञात करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा कि ये जो भुजा है वो उसका जो भुजा मिलकर दीवार बने हैं वो उसका कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। फिर जो क्षेत्रफल आएगा उससे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुजाकार है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हीरोइन का सूत्र लगाएंगे, है ना, हीरोइन का सूत्र लगाएंगे। उसके लिए हम हीरोइन का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले क्या होना आवश्यक है, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है दोस्तों, अर्ध परिमाप को एस से दर्शाते हैं। तो अर्ध अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे कितना, दो, आधा यानी दो। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं तो ये आएगा 2 2 4, और ये 2 3 6, और ये 1 1 2, 264, और ये 2। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो अगर दो से काटें 132, 132 दूनी क्या होता है, 132 दूनी 264 होता है। ठीक है, 132 मीटर आ गया अर्ध परिमाप। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अब हम क्या करेंगे, हीरोइन के सूत्र से इसे का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसके सूत्र से, हीरोइन के सूत्र से, हीरोइन के सूत्र से। ठीक है, तो हीरोइन का सूत्र क्या है अपने पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सूत्र जल्दी से बोलिए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ए बी सी क्या है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। एस क्या है, अर्ध परिमाप है। ठीक है, तो हमने सभी का मान निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इस पर मान रखेंगे। तो यहाँ हम जल्दी जल्दी मान रखते हैं। तो एस क्या है अपने पास भाई साहब, 132 है। ठीक है, 132 है। और एस 132 है। ए क्या है, पहली ए यानी पहली भुजा, पहली भुजा क्या है 122 है, 122 है। फिर एस है, एस कितना है 132 है।
बी यानी दूसरी भुजा, ठीक है। तो बी कितना है 22 है, और एस कितना, फिर एस 132 है, सी यानी तीसरी भुजा, तो ये क्या हो गया 120 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोष्टक के अंदर का हल करते हैं, ठीक है। कोष्टक के अंदर का हल करते हैं, तो चलिए हल करते हैं। हम्म, हम्म, तो ये कोष्टक के अंदर का हल करें तो 132 यहाँ रहने देंगे इसे। 132 में कितना 122 गए, यहाँ पास आएगा 10, ठीक है। और फिर यहाँ 132 में 22 का कितना होगा 110 आएगा ये, ठीक है। फिर ये कितना होगा 132 में 120 का 12 हो जाएगा ये, ठीक है। अभी सब गुणे में है, तो एक काम करते हैं दोस्तों, इन सबको चाहो तो इकट्ठा बढ़िया गुणा करके क्या निकाल दो रूट से बाहर, या तुम चाहो तो अलग अलग रूट से बाहर निकाल सकते हो, किसे तोड़ तोड़ कर, ठीक है। तो चलिए हम तोड़ते हैं और इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो तोड़ना कैसे है दोस्तों, यहाँ 132 से 132 को तोड़ते हैं, 132 को इसका फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, 2 से 66, 66 बाद जब भाग देंगे तो 66 दूनी 132 होता है, ठीक है। 66 क्या 2 से भाग डिवाइड होगा, हाँ होगा, 33 दूनी 66 होता है, ठीक है। फिर क्या 33 होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से, हाँ 3 से होगा, 11 ત્યાં 33 होता है, क्या 11 डिवाइड होगा किसी से, नहीं, तो 11 एकम 11, ठीक है। ये ऐसे अंत तक डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 11, ठीक है। अब इसी तरह हम 10 का निकालेंगे, तो 10 का क्या होगा, 10 का 2 से होगा, हाँ 2 पंचे 10, ठीक है, 5 एकम 5, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 5, ठीक है। इसी तरह किसका 110 का निकालेंगे, किसका 110 का, 110 का क्या 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, 55 दूनी 110 होता है, तो ये 55, क्या 55 2 से डिवाइड होगा, नहीं, 5 से होगा, 11 5 55, 11 किसी से डिवाइड होगा, नहीं, 11 खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। और फिर इसी तरह किसको निकालेंगे 12 को, तो ये 12 है, तो इसका लिख देते हैं पहले 2 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है। और अब 12 को डिवाइड करते हैं, तो 2 से होगा, हाँ 2 छिक्का 12, फिर 2 ત્યાં 6, 3 एकम 3, इसका क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आया इसका, ठीक है। ये हमने इसका ऐसे फैक्टर निकाल के यहाँ ऐसे लिख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जिसका जोड़ा बने, जिसका जोड़ा बने, दो दो का जोड़ा बनाओ, पहले ये दो दो का एक जोड़ा ये बन गया, फिर एक जोड़ा ये बन गया, फिर एक जोड़ा ये बन गया दो दो का, ठीक है। और कोई बन रहा दो दो का, तो दो कितने बार आए, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, यानी दो को अब 3 बार लिख लेना है, ठीक है। दो को कितने बार 3 बार लिख लेना भी, ठीक है। फिर अब 3 का जोड़ा बनाओ, तो 3 का एक जोड़ा ये बन रहा है, और कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। तो 3 को एक जोड़ा बन रहा तो एक बार लिख दो यहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, बहुत नीचे हो गया क्या, तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, दो को कितने कितने बार जोड़ा है, एक बार ये जोड़ा है, दूसरे बार ये आया, तीसरे बार ये, तो 3 जोड़ा है तो हम 2 को 3 बार लिख दिए, ठीक। ऐसे 3 का एक बार जोड़ा है तो हम 3 को एक बार लिख दिए, ठीक है। अब देखते हैं किसका 5 का देखते हैं, तो 5 का एक जोड़ा ये है अपने पास, और कुछ 5 का है नहीं है, तो 5 कितने बार एक ही जोड़ा है, ठीक है। तो 5 को एक यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जितने बार जोड़ा बन रहा है उतने बार यहाँ हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। और फिर ये क्या है 11 का एक जोड़ा बन रहा है, ये 11 का एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ 11 को एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, कुछ बचा कि कोई बचा जो बिना जोड़ेगा, नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा, तो रूट 1, ये सब रूट से बाहर हो गए जो जोड़ा बन रहे थे, ठीक है। अब इसको सबको गुणा करिए, तो सबको गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, और रूट 1 का जो मान आता है 1 आता है, ठीक है। 1 का इन सबसे गुणा करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो गुणा करते हैं भाई साहब, क्या होता है, ये हो जाएगा 1320 हो जाएगा, ठीक है। 1320 आप गुणा कर लीजिएगा। और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपने यूनिट मीटर था और स्क्वायर में आता है ना, वर्ग में आता है, तो ये हो गया स्क्वायर मीटर। इतना हमारा कितना क्षेत्रफल आया दोस्तों, इतना क्षेत्रफल आया इस दीवार का, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लगता है, 5,000 रुपए लगता है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लगेगा हमें निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, दिया गया किराया है ना, तो दिया गया किराया, किराया, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना किराया है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना किराया है, किराया 5,000 रुपये, 5,000 रुपये है, ठीक है। तो इतने मीटर कितना 1320 मीटर स्क्वायर का किराया, कितना 1320 मीटर स्क्वायर का किराया, किराया क्या करेंगे दोस्तों, 5,000 से 1320 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 5,000 से 1320 का गुणा कर देंगे तो हमारे कितना निकल आएगा, इतने मीटर का किराया। तो गुणा करके आप लिखिएगा, यहाँ आ रहा हमारा 6600 और 00 और 10, ठीक है।
तो यहाँ किराया कितना आ रहा है, 66 लाख आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पास और प्रश्न में कुछ आगे बोला है 3 महीने का किराया। ठीक है, तो इतने मीटर स्क्वायर का इतना किराया हुआ, लेकिन उसे किराया कितने का चाहिए, 3 महीने का किराया चाहिए। ठीक है, 3 महीने का किराया, तो हम यहाँ ज्ञात करेंगे 3 महीने का किराया, महीने का किराया, किराया। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो हम क्या कर देंगे, इसे 3/12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 66 लाख गुणे 3/12। अब हम गुणा कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, इनका इससे गुणा कर दीजिए या काट दीजिए, तो ये होगा, इसका हम इससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो 5 जीरो पहले ही आ जाएगा, ये, और 6 × 3 = 18 की 8, 6 × 3 = 18 एक 19 है ना, हासिल आई, और ये 12। अब इससे डिवाइड कर दीजिए आप, तो डिवाइड करने पर आएगा 165, ये और ये 40। ठीक है, इतना रुपए होगा, 165 लाख। ठीक है, तो इतना होगा। ठीक है, ये हमारा किराया रहा 3 महीने का। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आंसर भी रहा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कमेंट करते हैं दोस्तों तो मोटिवेशन मिलती है और वीडियो जल्दी जल्दी आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपकी एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट कर देती है, तो कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं।